हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, हम इस वीडियो में बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कह रहा है, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, जो थर्ड आई शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? वह क्रिकेट से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़ा निकोबार में। अगला सवाल है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान देशांतर पर होती है। अगला सवाल है, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन होता है? तो वह भूटिया होगा। इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो वह जनवरी 1969 में हुआ था। अगला सवाल है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? बताइए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो वह भरतनाट्यम नृत्य से है। अगला सवाल है, फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो वह मंगल का है दोस्तों। फोबर्स जो है मंगल का उपग्रह है। अगला सवाल है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। लोसांग का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ताइवान में। लोसांग का उत्सव ताइवान में मनाया जाता है। अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में दोस्तों। पुलित्जर जो पुरस्कार है वह पत्रकारिता में दिया जाता है। अगला सवाल है, किस समाचार पत्र के सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होती है? वह इंडियन एक्सप्रेस। राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस। अगला सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जल विद्युत उद्घाटन प्लांट कहाँ स्थित है? तो वह जोग प्रपात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशहूर यूरोपीय यात्री वर्नियर पेशा से क्या था? तो दोस्तों वह चिकित्सक था पेशा से। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह इल्तुतमिश को दिया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का जो श्रेय है वह इल्तुतमिश को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह। राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। अगला सवाल है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। गोलकुंडा जो है हैदराबाद में अवस्थित है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आपके एग्जाम भी उससे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक दिशांत का आधिपत्य दिया? तो 42वें संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। अगला सवाल है, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरयार। अगला सवाल है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बताइए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वह वातापी में थी। वातापी में। अगला सवाल है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? बताइए, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो वह गुप्त काल में हुआ था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया? तो वह चतुर्थ के समय। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? बताइए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो वह नीलगिरी की पहाड़ियों में है। राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? वह ज्योतिष बसु पश्चिम बंगाल के थे। अगला सवाल है, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर किस धर्म का है? तो वह जैन धर्म का है। जो माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है वह जैन धर्म का है। अगला सवाल है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो वह अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अगला सवाल है आपका,
0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है बताइए। जो 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है वह प्रमुख यामयोत्तर कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख यामयोत्तर। अगला सवाल है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? वेन किंग्सले। वेन किंग्सले। अगला सवाल है, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था बताइए। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो वह 1945 में गिराया गया था दोस्तों। और बता दें वह उस जगह का नाम था हिरोशिमा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश के हैं? तो 5 सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला सवाल है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। जो चौथ नामक कर था वह मराठों के द्वारा लिया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? तो उसको सादा ए सरहद कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सादा ए सरहद। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था बताइए। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अगला सवाल है आपका, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे बताइए। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो उन्होंने सारनाथ में दिए थे प्रथम अपना उपदेश। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाल ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाल ने की थी। अगला सवाल है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या है बताइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद है। राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। अगला सवाल है आपका, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था बताइए। जो प्लासी की जब लड़ाई हुई थी उसमें लॉर्ड क्लाइव किसको हराया था? तो वह सिराजू धौला को हराया था। राइट आंसर हो जाएगा सिराजू धौला। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो वह 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला सवाल है, काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो बता दें काजीरंगा जो अभयारण्य है वह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, किस नगर में भारतीय प्रमाणित समय तथा स्थानीय समय समान है? तो वह इलाहाबाद में है। राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला सवाल है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है बताइए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। क्या है 10 डाउनिंग स्ट्रीट? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का निवास है, उन्हीं को हम लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। अगला सवाल है, मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला मानवाधिकार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। अगला सवाल है, पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो वह पाल घाट पर मिलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में रेल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी है? भारत में रेल मार्ग की लगभग कितनी लंबाई है? तो वह 63,140 किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो वह गुलबदन बेगम का रचना है हुमायूं नामा। अगला सवाल है, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो वह म्यांमार को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार को। अगला सवाल है, जोरास्ट्रियन किसे कहा जाता है बताइए। जोरास्ट्रियन किसे कहा जाता है? तो वह अग्नि पूजक जाति के लोग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अग्नि पूजक जाति के लोग को क्या कहा जाता है? जोरास्ट्रियन। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में है इसका। अगला सवाल है, कैगा में क्या होता है? तो दोस्तों बता दें आपको, कैगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। कैगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। अगला सवाल है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1952 ईस्वी में। राज्यसभा की जो पहली बैठक है वह 1952 में संपन्न हुई थी। अगला सवाल है, होमरुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो वह ईरान व ओमान को अलग करती है। किसको करती है? ईरान व ओमान को। अगला सवाल है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है क्या प्रकट करता है? तो वह
कनिष्क का प्रशासन आरंभ प्रकट करता है। अगला सवाल है, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। कौन किया था? पुलकेशिन द्वितीय। यह दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला सवाल है, क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो उसको पाब्लो पिकासो ने किया था, पाब्लो पिकासो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया था दोस्तों? तो वह 1946 में मनाया था। राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। अगला सवाल है, नृत्यांगना सोनलमान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो वह भरतनाट्यम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो वह सोलमान सिंह इससे संबंधित है। अगला सवाल है, कोलंबिया अमेरिका स्टेशन शटल दुर्घटना में मरने वाली कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? तो वह हरियाणा की रहने वाली थी दोस्तों। हरियाणा दोस्तों भारत में ही है, भारत का एक स्टेट है। अगला सवाल है, तंजौर का बृहद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, तंजौर का बृहद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था राजराजा चोल ने। राजराजा चोल ने। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? तो वह चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? तो चट्टान आलेख पर। अगला सवाल है, चाणक्य को और किस किस नाम से जाना जाता है? बताइए, चाणक्य को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है दोस्तों विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। दोस्तों इनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है चाणक्य को। अगला सवाल है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। गरसोप्पा जो जलप्रपात है वह शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 थी। अगला सवाल है, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान पब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो गया सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। अगला सवाल है, ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोम जो थे ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। अगला सवाल है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है? तो वह पूर्वी घाट श्रेणी के भाग है। अगला सवाल है, ग्रीन पीस क्या है? बताइए दोस्तों, मोस्ट वे क्वेश्चन है। ग्रीन पीस क्या है? तो वह पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? तो बता दें आपको दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला सवाल है, भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली से में निर्मित है? तो वह नगर शैली में निर्मित है। राइट आंसर हो जाएगा नगर शैली में भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी मंदिर इसी शैली में निर्मित है। अगला सवाल है, कर्नाटक संगति का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो वह संत दीक्षितर। कौन है? संत दीक्षितर। राइट आंसर हो जाएगा संत दीक्षितर कर्नाटक संगीति का जनक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सही दोस्तों, मध्य प्रदेश सीधे होगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला सवाल है, देश का प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भोपाल एक्सप्रेस। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल एक्सप्रेस। अगला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो लोथल। राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो लोथल। अगला सवाल है, फहियान कहाँ का निवासी था? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन का। फहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। अगला सवाल है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। अगला सवाल है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग से। मानचित्र में पूछेगा पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से।
अगला सवाल है, सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल है, जंपॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। जंपॉल जो खेल है वह बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। अगला सवाल है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर। कौन था अंतिम मुगल शासक? बहादुर शाह जफर था। अगला सवाल है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में। अगला सवाल है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? बताइए, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो बता दें आपको, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। राइट आंसर हो जाएगा भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। अगला सवाल है आपका, शैल क्यों प्रसिद्ध है? बताइए, शैल जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो शैल जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शैल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है शैल क्यों प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा स्टील उत्पादन के लिए शैल प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, ओबीसी का पूर्ण रूप है, यानी ओबीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा अदर बैकवर्ड क्लासेज। ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेज। अगला सवाल है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, गोधरा जो कांड है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण इसीलिए प्रसिद्ध है दोस्तों गोधरा कांड। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। अगला सवाल है, सार्स क्या है? बताइए, सार्स क्या है? तो वह विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है सार्स। अगला सवाल है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? बताइए, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो बीपी सिंह के समय वह लागू हुआ था। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो वह विजय घाट में। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट में। अगला सवाल है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो बता दें आपको, सुएज नहर लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलायची को। मसालों की रानी इलायची को। और पूछेगा दोस्तों सबसे अधिक मैंने जो मसाला है वो कहाँ होता है? तो केरल में। मसालों का बगीचा केरल। अगला सवाल है, कह रहा है दोस्तों जो संकेत ये है दोस्तों दिखा रहा है संकेत, ये किसका सूचक है? बताइए, ये जो संकेत है ये किसका सूचक है दोस्तों? तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो संकेत है यह पुल का सूचक है। ये जो संकेत आपको दिख रहा है ये दोस्तों, यह संकेत पुल का जो सूचक है। अगला सवाल है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? बताइए, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर साहब ने नाजीवाद के संस्थापक थे। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर है अकबर ने। दीन ए इलाही जो धर्म है उसको अकबर ने चलाया था। अगला सवाल है, किसे गरीब नवाजा कहा जाता है? मुइनुद्दीन चिश्ती को। मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। अगला सवाल है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर व नवंबर में। अक्टूबर व नवंबर में बाजरे की फसल काटी जाती है। अगला सवाल है, एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? बताइए, एस्किमो के जो घर है वह किससे बने होते हैं? तो वह बर्फ से बने होते हैं। राइट आंसर होगा बर्फ से। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में किनका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन। राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। अगला सवाल है, लाल त्रिकोण किसका सूचक है? बताइए, लाल जो ये त्रिकोण होता है यह लाल त्रिकोण किसका सूचक होता है? परिवार कल्याण का सूचक होता है। अगला सवाल है, कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? बताइए, जो कंटूर रेखा है वह क्या दर्शाती है?
तो बता दें आपको जो कंटूर रेखा है वह समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाता है। अगला सवाल है, कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है? दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। घाना पक्षी जो अभयारण्य है वह राजस्थान में है। अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1985 में दल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? छिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो छिप्रा नदी के किनारे। अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का। कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, मेघासनीज किसका राजदूत था? बताइए, मेघासनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। मेघासनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था। अगला सवाल है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमाद्री। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री कहा जाता है। मस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला सवाल है, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो इलाहाबाद में। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल इलाहाबाद में है। अगला सवाल है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए। जो लोकसभा में जो चुनाव होती है उसको लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलांटा में। कोका कोला जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? एटलांटा में है। राइट आंसर हो जाएगा एटलांटा में। अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। दोस्तों, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। अगला सवाल है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अगला सवाल है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? तो वह झांसी की रानी है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। अगला सवाल है, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में है। दोस्तों, सांता क्रूज जो हवाई अड्डा है मुंबई में है। अगला सवाल है, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में जो है सबसे ज्यादा अभ्रक का जो उत्पादन होता है वह भारत में ही होता है। अगला सवाल है आपका, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो वह राजस्थान में बहती है। दोस्तों, लूनी जो नदी है वह राजस्थान में बहती है। अगला सवाल है, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। राउरकेला जो है लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा लौह। अगला सवाल है, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? तो वह दिल्ली में चलाई गई, भारत में दूसरी बार। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। अगला सवाल है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह झारखंड है। दोस्तों, सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है? तो झारखंड राज्य। अगला सवाल है, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों, गुगली नामक जो शब्दावली है वह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बता दें, किकली जो नामक लोक नृत्य है वह हरियाणा में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत में कॉफी को सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। भारत में जो कॉफी का जो उपज है सबसे अधिक कर्नाटक में होती है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो वह रानी कर्णावती ने। अगला सवाल है, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजपूत ने बनाया था? तो राजा जयसिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह। अगला सवाल है, कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? बताइए, कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। क्या? जिब्राल्टर। अगला सवाल है,
किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, किसी भी पिन कोड का जो प्रथम अंक है वह क्या कहलाता है? तो वह डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या कहलाता है। अगला सवाल है, नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक में है। नर्मदा का जो उद्गम स्थान है वह अमरकंटक में है। अगला सवाल है, पेंटागन क्या है? बताइए, जो पेंटागन है वह क्या है? तो वह अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। अगला सवाल है, आसवाना बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। वह नील नदी पर स्थित है। दोस्तों अब बता दें, जो विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है और आसवाना जो बांध है उसी नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, रेड एक्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को में। जो रेड एक्वायर है वह मॉस्को में स्थित है। अगला सवाल है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला में। कहाँ है? मंडला में। अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। अगला सवाल है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 562 थी। राइट आंसर हो जाएगा 562। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो वह जुलाई 1947 में पारित किया था। राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947। अगला सवाल है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों उन्होंने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी। अगला सवाल है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने किए थे द्विराष्ट्र का सर्वप्रथम। अगला सवाल है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष कब चुना गया था? तो दोस्तों 1939 ईस्वी में उनके गांधी जी के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। अगला सवाल है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड किनके गिरफ्तार का विरोध करने के कारण हुआ? तो दोस्तों वह सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। अगला सवाल है, वर्ष 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला सवाल है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कौन की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। कौन? लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो मन्नू ने। राइट आंसर होगा मन्नू ने। अगला सवाल है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वह 1928 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। अगला सवाल है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिन्हली। श्रीलंका में सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है वह सिन्हली। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह कर्नाटक है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वह अनुमंडलाधिकारी करता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुमंडलाधिकारी। अगला सवाल है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो वह आर्यभट्ट है। राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। राइट आंसर हो जाएगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। अगला सवाल है, निम्न संकेत दोस्तों यह संकेत दर्शाया जा रहा है, यह किसको दर्शाता है? तो बता दें यह स्पीड ब्रेकर को दर्शाता है। ये जो संकेत है स्पीड ब्रेकर को दर्शाता है। अगला सवाल है,
भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन सा है? राष्ट्रपति। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति है। अगला सवाल है, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। जो महान पुरुष बिरसा मुंडा है वह किस राज्य से संबंधित है? तब झारखंड से संबंधित है। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब में है। राइट आंसर है पंजाब। अगला सवाल है, भारत में रबड़ उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो केरल में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन होता है भारत में। अगला सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के कौन से राष्ट्रपति बने? राइट आंसर हो जाएगा 12वें राष्ट्रपति। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों इन्होंने दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर रेलवे। राइट आंसर होगा उत्तर रेलवे। भारत में सबसे बड़ा दोस्तों लंबा करा है लंबा रेल मार्ग उत्तर रेलवे। अगला सवाल है, भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का। भारत जो है सबसे ज्यादा सूती कपड़े का निर्यात करता है। अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? देविका रानी। दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है वह प्रथम व्यक्ति देविका रानी को उसे सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? मोहम्मद गजनबी ने दोस्तों उसको ध्वंस किया था। अगला सवाल है, जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। जिम जो कार्बेट पार्क है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वह एनी बेसेंट थी। राइट आंसर है एनी बेसेंट। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो वह कुमारी संतोष यादव थी। राइट आंसर है कुमारी संतोष यादव। अगला सवाल है, कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो वह असम है दोस्तों। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम है दोस्तों। अगला सवाल है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट बी वेरी क्वेश्चन। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? बताइए दोस्तों, जो मौर्य जो साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट बी वेरी क्वेश्चन है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वह विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, परमाणु परीक्षण अधिकांशतः कहाँ होता है? बताइए, परमाणु परीक्षण अधिकांशतः कहाँ होता है? तो वह पोखरण में होता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सुदोधन। गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था सुदोधन था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी के। राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह सूरत में स्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा सूरत में। अगला सवाल है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताइए, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो खड़गवासला। राइट आंसर हो जाएगा खड़गवासला। अगला सवाल है, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? बताइए, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा रोम को। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? तो केरल है। राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। दोस्तों अभी हम आप लोग को ऊपर क्वेश्चन बताया है कि पूछेगा मसालों के बगीचा, तो केरल को कहिएगा। और दोस्तों भारत में जो साक्षरता दर है सबसे अधिक केरल में ही है दोस्तों। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, जुनियो कहाँ की राजधानी है? बताइए, जुनियो कहाँ की राजधानी है? तो वह नौरू की राजधानी जुनियो है। राइट आंसर हो गया नौरू। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अगला सवाल है, पूर्व का मैनचेस्टर उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए दोस्तों, पूर्व का मैनचेस्टर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वह ओसाका को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ओसाका को। अगला सवाल है,
हरिजन शब्द किसने दिया था? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिए थे, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? बताइए भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? तो हजारीबाग यानी झारखंड में पाया जाता है दोस्तों। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये भी बताइएगा हम दोस्तों ऑप्शन वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए या ऑनलाइनर ही लेकर आए, आप जैसा क्वेश्चन कहिएगा मैं वैसा ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। कहिएगा तो ऑप्शन वाला भी ला सकते हैं और कहिएगा तो ऑनलाइनर भी ला सकते हैं। आप जैसा कहिएगा वैसा हम लाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।